गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, टीवीज़ वगैरह, रेडियो, ये सारे हमारे क्या इसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी जो इनका वेस्ट हो जाता है, बच जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हमें इसका क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, ई स्क्रैप और वेस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डिस्क्राइब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट may also be defined as discarded computers, office electronic equipments, entertainment device, electronics, mobile phone, television sets and refrigerators। ये सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों? ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। दिस इंक्लूड्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक विच आर destined फॉर रीयूज, रीसेल, सेलबैक, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। यानी हम इनको किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, किसका कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इनको दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, सेलबैक कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ऑफ ऑल देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है? द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीगमेंट ऑफ वेस्ट। सीगमेंट क्या होता है बच्चों? खंड, टुकड़े हो जाना, यानी जल्दी ही इनका टुकड़े हो जाना। ठीक है, वेस्ट, जो वेस्ट बच जाता हमारा। मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इट्स बेसिक कंपोजिशन, बेसिक कंपोजिशन के कारण। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? इकट्ठा करना, इनको कंबाइन करना। मोस्ट वैल्यूएबल हैं। वेरी हजार्ड्स इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली, बहुत खतरनाक हो जाते हैं अगर इनको हम अच्छे से क्या नहीं करते? हैंडल नहीं करते। नेक्स्ट आता बच्चों ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस। किस प्रकार से हम इसको डिस्पोजल कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है हमारा? देखिए, ई वेस्ट इज़ कैटेगराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रॉड क्लास ऑफ हजार्ड्स वेस्ट। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा कैटेगराइज किया गया? गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। हजार्ड्स वेस्ट, हजार्ड्स क्या होता है? खतरनाक कूड़ा कचरा, वेस्ट। विद इन ई वेस्ट यानी ई वेस्ट के द्वारा देर आर सेवरल कैटेगरीज सच एज लार्ज एंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लाइंसिस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स, कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट एंड सो फोर्थ। ये सारे उसके अंदर बताए गए हैं कि क्या क्या हमारा ई वेस्ट हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट, कैसे कंपोजिशन कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटेन्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक आपने पढ़ाई होगा बच्चों। मेटल धातु, नॉन मेटेलिक अधातु। एलिमेंट्स एलॉयज, एलॉय धातु एंड कंपाउंड सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पैडियम, प्लेटियम, निकल, टीन, लेड, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्रेंसिक एक्सेट्रा। ये सारे किसके अंदर आते हैं? हम इनको कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि पारे को मिक्स करके या फिर चांदी को मिक्स करके, चांदी में तांबा मिक्स करके, लोहे में कुछ और मिक्स करके। ठीक है, इस प्रकार से हम इन धातुओं को कंपोज कर सकते हैं। द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रॉपर रिसाइकलिंग, यानी जो ई वेस्ट है उसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से कुछ और चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी गोल्ड है बच्चों, ठीक है, आपके पास रिंग है या चेन है गोल्ड की, टूट जाती है, आप दोबारा से उसको बनवा लेते हैं, रिसाइकिल करवा लेते हैं। एंड रिकवरी ऑफ द डिस्पोजल मटेरियल, द रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन। कौन कौन से आते हैं बच्चों? सबसे फर्स्ट आता है डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग कर देना। रिमूवल ऑफ पार्ट्स कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस, यानी जो खतरनाक सब्सटेंसेस है उनको रिमूव कर देना, हटा देना, अलग कर देना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, Hg मर्करी स्पीशीज, PCB रिमूवल ऑफ इजिली एक्सेसिबल पार्ट्स कंटेनिंग वैल्यूएबल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, यानी क्या बोल रहा है? जब हम इनके एक्सेसिबल पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं तो उनमें से वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, ठीक है, निकल जाते हैं। जैसे केबल कंटेनिंग कॉपर, केबल में से अलग करेंगे तो कॉपर निकल जाएगी। स्टील, आयरन, प्रेशियस मेटल कंटेनिंग पार्ट्स। ठीक है बच्चों, ये सारी तत्व क्या बोल रहा है? जो मेन चीज़ें हमारी उनके अंदर से हम इनको अलग कर सकते हैं। सेग्रेशन ऑफ फेरस सॉरी सेग्रेशंस ऑफ फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक। सेग्रीगेशंस क्या होता है बच्चों? अलग। फेरस लोह की, मेटल लोह धातु, नॉन फेरस एल लोहो
मेटल धातु एंड प्लास्टिक। क्या बोल रहा है, दिस सेपरेशन इज नॉर्मली डन इन ए स्ट्रेडिड प्रोसेस, यानी स्ट्रेडिड प्रोसेस के द्वारा, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम इन सभी चीज़ों को, मेटल, लो धातु को, एलो धातु को और प्लास्टिक को अलग अलग कर सकते हैं। रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज। रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज का मतलब क्या बच्चों, रिफर्बिशमेंट का मतलब होता है उसको जैसे नया प्रोडक्ट था वैसा ही बना देना, उसको उसी आकार में ढाल देना। रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज ऑफ ई वेस्ट हैज़ पोटेंशियल फॉर दोज यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच कैन बी ईजिली रिफर्बिश्ड टू पुट टू इट्स ओरिजिनल यूज़, यानी ओरिजिनल यूज़ के लिए हम इसको, जैसे हम इसको ओरिजिनल में यूज़ करते थे वैसे उसको रिफर्बिश करके बना सकते हैं। रिसाइकलिंग और रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, यानी फेरियस मेटल इन इलेक्ट्रिकल्स आर फ्रेंसिस। फ्रेंसिस का मतलब क्या होता है, भट्टी में जलाकर, ठीक है। जो लो धातु है उनको इलेक्ट्रिकल यानी बिजली की भट्टियों में, नॉन फेरियस मेटल इन स्मेल्टिंग प्लांट्स, और जो नॉन एलो धातु हैं उनको पौधों में गलाकर प्रेशियस मेटल्स इन सेपरेटिंग वर्क्स, और जो प्रेशियस धातु हैं उनको अलग करके अलग अलग कामों में यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट, यानी उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं डेंजरस मटेरियल्स को। क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे कि हमारे क्या बोल रहा है, श्रेडिड लाइट फ्रैक्शन इज डिस्पोज ऑफ इन लैंडफिल साइट्स और समटाइम्स इंसिनरेटेड एक्सपेंसिव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ट्रीटेड थर्मली। क्या बोल रहा है बच्चों, जो हमारी जहरीली या खतरनाक धातु हम उनको क्या कर सकते हैं, धरती में दबा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पर इंसिनरेटेड, ठीक है, जो एक्सपेंसिव हैं उनको वहाँ पर यूज़ करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको थर्मल में यूज़ करके, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है इज़ इन प्रिंटेड और डिस्पोज ऑफ इन अंडरग्राउंड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज में उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर दबा सकते हैं। मरकरी को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं इन अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स, या फिर जो अंडरग्राउंड साइट्स हैं, लैंडफिल्स है, हमारी धरती है उसके नीचे उसको यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हमारे ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के, बेनिफिट्स तो हैं ही बच्चों, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल का मतलब क्या है, दोबारा से उसको क्रिएट करेंगे, किसी और चीज़ के रूप में उसको यूज़ करेंगे, तो हमारा बेनिफिशियल है। देखो, द ई वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रॉपर रिसाइकलिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल, एनवायरनमेंट एंड द नेशन। तक की बेनिफिट्स आर, क्या बोल रहा है, नेसेसरी हैं और इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और राष्ट्र के लिए। अलाउ फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रेशियस मेटल्स, यानी रिकवरी को जब हम अलाउ करते हैं, ठीक है, तो क्या निकलती है, प्रीशियस मेटल्स निकलती है। मोस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेन वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड जिंक दैट कैन एंड शुड बी रिसाइकल्ड, यानी हम इनको, कॉपर है, तांबे को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, गोल्ड को और जिंक को। वर्जिन मटेरियल्स आर सिग्निफिकेंटली मोर कॉस्टली देन रिसाइकल्ड मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोल रहा है, जो वर्जिन मटेरियल्स है यानी जो अकेली सिंगल धातु हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है देन रिसाइकल्ड मटेरियल, किनकी अपेक्षा, जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं उनकी अपेक्षा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उनको दोबारा बनाना क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, कॉस्टली। प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, क्या बोल रहा है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है किसे, पब्लिक की हेल्थ को एंड वाटर क्वालिटी को, ठीक है, यानी पब्लिक की हेल्थ अच्छी रहेगी, वाटर की क्वालिटी अच्छी रहेगी अगर हम उसको वाटर में ना बहाएंगे, वाटर में यूज़ नहीं करेंगे, जैसे नदियों समुद्रों में बहा दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। ई वेस्ट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जहरीले, टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच में इंक्लूड लीड, पारा, सीसा हो सकता है, मरकरी हो सकती है, कैडमियम हो सकती है। व्हेन ई वेस्ट इज डिस्पोज्ड इनटू लैंडफिल्स, जब हम उनको लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं, दिस टॉक्सिन्स कैन बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो जहरीली धातुएं होती हैं, जहरीली गैस होती है इनके अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, और लेकिन थ्रू द लैंड, और धरती में जा सकते हैं, एंड हैव नेगेटिव हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट्स, जिससे हमारी हेल्थ है जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है उस पर। क्रिएट्स जॉब्स, जॉब्स को क्रिएट करते हैं ये, क्यों करते हैं बच्चों, जो कोई इनको रिसाइकिल कर रहा है, ठीक है, रिसाइकिल करने वाले के पास भी तो काम है ना बच्चों,
देखिए, रिसाइकलिंग ई वेस्ट डोमेस्टिकली क्रिएट्स जॉब्स फॉर प्रोफेशनल रिसाइकलर्स, यानी वो प्रोफेशनल रिसाइकलर्स के लिए जॉब्स को क्रिएट करते हैं। एंड रिफर्बिशर्स, जो उनको रिफर्बिश्ड करते हैं। एंड क्रिएट्स न्यू मार्केट्स, और न्यू मार्केट्स को क्रिएट करते हैं फॉर द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स दैट आर डिसमेंटल, जिनको वो क्या करते हैं, पिघला कर डिसमेंटल अलग करके कंपोनेंट्स में उनको यूज़ करते हैं। टॉक्सिक वेस्ट, जो जहरीला वेस्ट है, ठीक है, विषैला वेस्ट है। माइनिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, उनमें टॉक्सिक वेस्ट निकलता है। विच आर लिंक्ड विद क्रॉप, जो कि डेविस्टेशन, क्रॉप डेविस्टेशन यानी फसलीकरण जब करते हैं तो उनके साथ बह सकता जा सकता है। एंड ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू वाटर कंटेमिनेशन, और जब पानी बहेगा, ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं इनमें खाद का यूज़ किया गया है, यूरिया खाद है या ये खाद है, तो उनके साथ बह जाते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, तो वो क्या है, एक किस्म का बच्चों जहर ही है। सेव लैंडफिल स्पेस, लैंडफिल स्पेस को सेव करता है, क्योंकि जब हम ई वेस्ट को, ठीक है, स्ट्रीम करेंगे, यूज़ करेंगे, दोबारा से रिसाइकिल करेंगे, तो हमारी जो स्पेस है, लैंडफिल्स है, वो बच जाएगी, ठीक है, जहरीली होने से, टॉक्सिक होने से। हेल्थ कंसर्न विद टेक्नोलॉजी यूसेज, क्या बोल रहा है बच्चों, हेल्थ की क्या क्या कंसर्न हो सकती है इसके बारे में, अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, ऑल्दो टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड आवर लाइफ एनॉर्मसली येट इट शुड बी यूज्ड इन मॉडरेट अमाउंट्स, क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी ने बेशक हमारे जीवन जीने के स्तर को ऊंचा कर दिया है, लेकिन हमें इसको अच्छे ढंग से, ठीक है, अच्छे तरीके से, टाइम पर, ठीक है, टाइम पर यूज़ करना चाहिए, न कि डेली। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ सच एज स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया एक्सेट्रा लीड्स टू मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनसे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। इन द फॉलोइंग लाइन्स वी आर डिस्कसिंग मेजर हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूसेज, अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, हियरिंग का मतलब क्या बच्चों, सुनना, सुनने पर असर पड़ सकता है। स्टडीज हैव प्रूवन दैट लिसनिंग टू म्यूजिक दैट लाउड फॉर मोर देन 15 मिनट्स काज हियरिंग डैमेज ओवर टाइम, क्या बोल रहा है, अगर हम 15 मिनट से ज़्यादा म्यूज़िक को सुनते हैं तो उससे हमारे कानों को प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज हो सकती है। आल्सो इट हैज़ बीन सेड दैट यूजिंग हेडफोन्स इंक्रीजिंग द बैक्टीरिया लेवल्स इन योर ईयर्स ओवर 700 टाइम्स व्हेन यूज्ड फॉर मोर देन एन आवर, क्या बोल रहा है, जब हम हेडफोन्स का यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया का लेवल 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम बेशक आधा घंटा उसको या 1 घंटा, मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा उसको डेली यूज़ करते हैं। तो दिस शॉकिंग स्टैटिक्स केम फ्रॉम स्टडी वे बैक इन 1992 व्हेन एक्सपर्ट्स मेजर्ड बैक्टीरिया ऑन 20 हेडसेट्स, क्या बोल रहा है, ये शॉकिंग न्यूज़ कब आई, जब 1992 में एक्सपर्ट्स ने 20 हेडफोन से इसको मेज़र किया। इम्पैक्ट्स ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स, क्या बोल रहा है बच्चों, हड्डियों और जोड़ों पर क्या असर होता हमारा जब हम इसको यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड आवर पोस्चर्स, पोस्चर्स क्या होते हैं बच्चों, आसन, ठीक है, यानी जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वो हमारे आसन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सिट इन द सेम पोस्चर, क्या बोल रहा है, ज़्यादातर टाइम हम एक ही आसन में बैठे रहते हैं। एंड मेक सिमिलर रिपीटेटिव मूवमेंट्स, और सिमिलर और रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं। एग्जाम्पल थंब मूवमेंट्स ऑन मोबाइल फ़ोन, यानी अंगूठे की मूवमेंट मोबाइल पर, जैसे कि गेम खेल रहे हैं अंगूठे से ही मोस्टली यूज़ करते हैं। स्लाउचिंग और यूजिंग वेयर जॉइंट्स एंड मसल्स इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स, यानी हम अपने जॉइंट्स को और मसल्स को बार बार उसी मूवमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ऑल का स्ट्रेन ऑन आवर मसल्स, जो कि हमारी मसल्स पर स्ट्रेन, दबाव डालता है जॉइंट्स पर। ए रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी इज़ एन इंजरी और डिसऑर्डर ऑफ द मसल्स, नर्वस टेंडेंस, लिगमेंट्स एंड जॉइंट्स। ये RSI नाम की बीमारी बता रखी है, जो कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स पर, नर्वस सिस्टम्स पर हो जाती है। आई प्रॉब्लम में क्या बच्चों, हमारा जो विज़न है वो क्लियर नहीं होता, वो धुंधला होता चला जाता है, जिससे हमारी देखने की अक्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो इसमें लिखा हुआ बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में, ईजिली लैंग्वेज में, जिससे कि आप आसानी से राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। देखिए,
कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू स्मार्टफोन, यानी जब हम लगातार स्मार्टफोन का, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट अवर विजन, वो हमारे विजन पर इम्पैक्ट प्रभाव डालते हैं एंड में लीड टू अदर आई रिलेटेड प्रॉब्लम, और उससे हमारी आंखों संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। द ब्लू लाइट दैट कम्स फ्रॉम आवर फोन्स, जो नीली रोशनी हमारे फ़ोन से आती है एंड कंप्यूटर से, इज़ वेरी डैमेजिंग ऑन द रेटिना, वो हमारी रेटिना को ख़राब कर सकती है। इवन मोर देन अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो अल्ट्रावायलेट रोशनी है, किरण है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है ये। दिस में इवन लीड टू विजन लॉस, इससे हमारा विजन लॉस हो सकता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ ए टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन अफेक्टिंग आई साइट, ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नामक बीमारी बता रखी है जो कि हमारी आई साइट को प्रभाव डाल सकती है। स्लीपिंग इश्यू, स्लीपिंग इश्यू क्या बच्चों, यानी जब हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तो हमारी स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें नींद कम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बार बार आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आप मोबाइल का यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे क्या इफ़ेक्ट होता है, आप उसको लगातार कंटिन्यूस, लाइट ऑफ है, जल रही है, ठीक है, अगर लाइट उसमें ज़्यादा है, मोबाइल से ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आपकी आंखों पर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। ठीक है बच्चों, आई से रिलेटेड भी और स्लीपिंग से रिलेटेड भी इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, एक्सेसिव स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट यूज़ कैन डिस्टर्ब आवर स्लीप, हमारी नींद को उड़ा सकती है। ब्राइट लाइट्स फ्रॉम दिस डिवाइस ब्लॉक मेलेसिन सेक्रेशंस, क्या बोल रहा बच्चों, जो ब्राइट यानी तेज़ रोशनी इन डिवाइसेस से आती है, मेलेटोनिन सर्केशंस क्या आती है बच्चों, ये आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, द हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप, यानी जो हार्मोन हमारे रेगुलेट स्लीपिंग से रिलेटेड उत्पन्न होते हैं, एंड दिस लीड्स टू स्मॉलर स्लीप साइकिल्स, वो उनको छोटे स्लीप साइकिल के अंदर चेंज कर देती है, एंड डिसरप्टेड स्लीप, और हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, बार बार यानी प्रभाव डालती है, कम करती है। स्लीप इज सो एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी जो सोना है, निद्रा हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट इट इम्पैक्ट्स अवर नॉर्मल थिंकिंग, जो कि हमारी नॉर्मल थिंकिंग पर प्रभाव डालती है, एंड बिहेवियर पैटर्न्स, मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन। ठीक है, और जो हमारे पैटर्न है, बिहेवियर है, व्यवहार है, मेमोरी है, उसको भी प्रभाव डालती है। यानी कम से कम हमें डेली 8 से 10 घंटे की निद्रा अवश्य लेनी चाहिए, ताकि जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। मेंटल हेल्थ इश्यू, दिमाग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू आइसोलेशन एज पीपल डोंट गेट टाइम टू फिजिकली सोशलाइज, क्या बोल रहा है, अगर हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम सोशलाइज, सामाजिक होना भूल जाते हैं। इट समटाइम आल्सो लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एज बाय लुकिंग एट पिक्चर परफेक्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ अदर्स, पीपल ऑफन टेंड टू थिंक दैट देयर कनेक्शंस हैव परफेक्ट रोजी लाइज व्हाइल दे आर नॉट। क्या बोल रहा है बच्चों, आपको क्या लगता है, कभी कभार आप एंग्जाइटी हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते हो दूसरों की सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखकर कि इसकी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा चेहरा दिख रहा है, और हमारी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट लीड्स टू एडिक्शन, क्या बोल रहा है, इंटरनेट का एडिक्शन हो जाता है, फिर बंदा अगर उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है। पीपल कीप अबसली लुकिंग थ्रू ईमेल्स एंड मैसेज, बार बार ईमेल को, मैसेज को चेक करते रहेंगे कि किसका मैसेज आया या नहीं आया। दे स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस फील करना लग जाते हैं। इफ़ दे डोंट गेट सम लाइक्स और रिप्लाईज ऑन देयर पोस्ट, अगर वो अपनी पोस्ट पर लाइक या रिप्लाई नहीं देखते तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लाइक नहीं आ रहे हैं, क्यों कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ फॉर्मली टर्म्ड एज इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।